इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1A का दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए 120 और 315 इसका देखेंगे। एक 120 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 315 के अभाज्य, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा जल्दी हो। ठीक है, आप समझ सकते हैं। और अभी इसको क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि अगले वीडियो में मैंने बता रखा था पहले ही आप लोगों को, इसका फैक्टर निकालेंगे। इसके लिए एक अलग पेज का प्रयोग करते हैं। देखिए 120 और 315, 120 का देखिए यहाँ पर ये हो गया 120 का। सबसे पहले किसे 2 से, क्योंकि 2 के पारा में 0 आता है, तो 2 6 के 12, 2 0 0, फिर यहाँ 2 से काटिए, 2 3 6 0। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, एक हाथ से 2 पचे 10, फिर 3 से 3 पचे 15, और ये कितना है 5 एकम 5। ठीक है, अब कितना है 315 का निकालेंगे। 315 का देखिए 2 का पड़ा 5 नहीं आता है, इसलिए इसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, 3 से देखते हैं, है ना। 3 से, 3 एकम 3, और ये 3 पचे 15, यहाँ 0 लगेगा। 0 क्यों लगेगा ध्यान दीजिएगा, जब भी जब एक अंक से भाग दिया जाता है ना, तो वहाँ 0 पहले उतार दिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सही गलत, इसको कैसे जानेंगे, तो देखिए सबसे पहले 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 का 5। अब देखिए 3 0 0, हाथ से लेके बचा, यहाँ उतारे 3 1 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर 3 से काट सकते हैं, 3 3 का 9, 3 एक हाथ से लिया, 3 पचे 15। फिर इसको काट सकते हैं, किसे 5 से काट सकते हैं, 5 7 35, और ये कितना आ गया 7 एकम 7। इसे गुणनखंड क्या आ गया, इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ आया सबसे पहले 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसका कितना आ गया हमारे पास 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बताओ, अभिनिष्ट संख्या अतः अभिनिष्ट गुणनखंड आप जानते हैं कि अभिनिष्ट गुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ होता है। कौन कौन है जी, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ मैच कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो मिल रहा है 1 3 मिल रहा है, यहाँ से देखिए ये रहा 1 3, और ये रहा 1 5। ठीक है, तो 3 और 5 मिला, कितना हो गया 3 पचे 15, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ, है ना। अब देखिए पुनः एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए 3 गुणे 5 गुणे 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, और 3 5 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, और 3 और 7 बचा है, अभी इसको भी लिख दीजिए। 3 7 मैंने लिख दिया, इसको गुणा कर लीजिए। 3 3 का 9, 9 पचे 45, और 8 7 कितना होता है जी 56। इसको गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करेंगे, देखिए 56 हो गया, 56 और 45 को क्या लिख सकते हो 40 + 5, है ना। इसको आप फेयर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 0 लगा दीजिए पहले, 4 छक्के 24, 4 पच्चे 20, और 20 2 कितना होता है 22, है ना। अब 5 से गुणा कर लीजिए, 5 छक्के 30, 3 और 50 25, और 25 3 कितना हो गया हमारे पास 28। इसको जोड़ लीजिए, है ना। 0 0 8 4
12, 8 4 12, 2 दूना 4 1 5 और ये कितना हो गया 2। अब इसे क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने पर क्या लिखेंगे जी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। दो संख्याओं का संख्या कितने कितना दिया था 120 और एक कितना है 315। हमारे पास कितनी आई थी, एलसीएम कितना आया 2520, एचसीएफ कितना आया 15। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर यहाँ एलसीएम लिखा है तो उसके नीचे एलसीएम का अंक लिखिएगा, यहाँ एचसीएफ है तो एचसीएफ, ये नहीं को लाट इसको गलत मत कीजिएगा, ठीक है ना, इधर उधर मत लिखिएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसका गुणा कर लीजिए क्योंकि ये बहुत टफ लग रहा है। 2520 और 15 क्या लिख सकते हैं जी, 10 + 5, ठीक है। ये कितना हो गया 2520, एक और जीरो बढ़ा दीजिए क्योंकि यहाँ एक अंक है। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 5 0 0, 5 दूना 10, 50 25 25 1 26 और 5 दूना 10 10 1 11। जोड़ लीजिए इसको, 0 0 0 0 0 0 और ये 6 2 8 5 1 6 2 1 3 38 और ये इतना आ रहा है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 38,800, माफ कीजिए 36,800। तो एक बार फिर मिला ले रहे हैं, देखिए 0 0 0 0 0 0 6 2 8, ठीक है, और ये 5 1 6, ठीक है, और ये 2 1 3, क्षमा कीजिएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, है ना। इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये थोड़ा लंबा है लेकिन लिखने का तरीका देखिए क्या करेंगे हम। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये कितना 315 ऐसे लिख रहिएगा। सबसे पहले क्या करिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। अगर ये 315 100 में गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, ये इतना लिख सकते हैं 00। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस 00 लगा देना है। अब +20 का गुणा कर लीजिए, 1 0 बढ़ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। हम कर दे रहे हैं, देखिए 1 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, सबसे पहले बढ़ा दे रहे हैं। और ये 2 5 10, 2 1 2 1 3 2 3 6, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 5 3 8 और 6 1, ये 6 कितना हो गया 7 और ये 3, कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी, थोड़ा ध्यान दिया जाए फिर से। 120 ठीक है, और ये 35 15 ये भी ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा। देखिए 1 0 बढ़ा लिए, 2 5 10, 2 1 2 1 2 और 2 1 3 और 2 3 6 और 120 और 15 15, 120 और 315। अगर ये ठीक है 2 3 6, ये ठीक है, ठीक है, एक बार जोड़ लेते हैं फिर से। तो ये 0 0 0 0 0 0 5 3 8 6 1, यहाँ क्या हो गया 7 और ये 37 80 हो रहा है, 37 80। तो इसको देख लेते हैं, इसमें हो सकता है गड़बड़ हो थोड़ा सा। 0 0 0 0 0 0 6 2 8, ठीक है, और 6 2 8, ठीक है, 5 1 6, कहाँ दिक्कत है जी, इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें गुणा किए तो ये 2520 ठीक है, 5 से गुणा 5 0 0 और 5 दूना 10, ठीक है, और 50 25 25 1 26, ये भी ठीक है, और ये 5 दूना 10 10 और 2 12, क्योंकि हासिल 2 बचा था,
है ना। तो ये 0 और ये 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये 5 2 7। अब ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो कृपया आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।